प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसके अंदर वो रहेगा पोजीशंस ऑफ वर्ड्स। लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोज पैकिंग और वर्ड्स के बारे में, हमने वहाँ पे किया था कि एक्चुअल में हमारे पास क्लोज पैकिंग जो होती है वो 3D क्लोज पैकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। 3D क्लोज पैकिंग, या जिसको आप क्या कह सकते हो इसके अंदर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं CCP भी कह सकते हैं। इसके अंदर मीन्स हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर 3D क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि ये तीनों ही जो है, इनके अंदर हम बात करें कि वर्ड्स एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे है, उसकी लोकेशंस क्या रहेगी, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं इसके अंदर पोजीशंस ऑफ वर्ड्स क्या रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें, इसी को आप क्या कह सकते हो इसके अंदर, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे वो रहेगा हमारे पास ABC, इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया था। तो यानी कि हम CCP, FCC या 3D क्लोज पैकिंग को ABC क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हमारे जो दर्शन हो जाते हैं इसके अंदर, सबसे पहले अगर एक ही बात करें तो A जो मिलता है हमें इसके अंदर, वो मिलता है हमें 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल्स का पता लगता है इसके अंदर। यानी कि जो हमारी ए लेयर है वो हमें किस टाइप की रहेगी, हमारे पास 2D हेक्सागोनल टाइप की रहेगी। यानी कि 2D हमने दो तरह से किया था, 2D स्क्वायर प्लेनर, यानी कि जो हमारे पास क्या था 2D स्क्वायर था, और एक था हमारे पास 2D हेक्सागोनल। तो यहाँ पे 2D हेक्सागोनल्स जो बनेगा वो इस ए लेयर से बनेगा। अगर इसी तरह से मैं बी की अगर बात करूं तो बी के अंदर जो हमें दर्शन होंगे, या बी जो लेयर बनेगी वो किसको कवर करेगी इसके अंदर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके अंदर जो सी लेयर है, आप अच्छे से कर चुके हो इससे पिछली वीडियो के अंदर जो हमने क्लोज पैकिंग की थी। इसी तरह से जो सी लेयर है वो हमारी प्रिपेयर होगी, बनेगी किसको कवर करने से, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने से, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने से। यानी कि हमारे जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं जिसके कवर करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, सी लेयर बन जाएगी। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे इन तीनों लेयर के अंदर हमें दर्शन होंगे 2D हेक्सागोनल्स ए के अंदर, बी जो लेयर बनेगी वो किसको कवर करेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, और जो सी लेयर बनेगी हमारी वो किसके दर्शन करवाएगी, हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के दर्शन करवाएगी इसके अंदर। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में आपने किया था पीछे कि एक्चुअल में इसमें क्या होते हैं, 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल्स में भी करवाया था इसके अंदर कि जो टेट्रा का मतलब 4, ऐसा वर्ड्स जिसके सराउंडिंग में या जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 4, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। हमने किस तरह से तैयार किया था, हमने तैयार किया था कि जैसे हमने एक सफियर लिया, ये हमने एक सफियर लिया या एक एटम्स लिया इसके अंदर, और यहाँ पे हमने तीन इस तरह से हमने क्या लिए इसके अंदर, एटम्स लिए। यानी कि हम ये कहेंगे इसके अंदर कि ये हमारे जो है 3, और एक ये जो हमारा रहेगा इसका, जिससे इसका सिर दिखाई देगा। यानी कि ये जो हमारा सफियर है नीचे है, उसके ऊपर जो 4, एक ऊपर यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, नीचे वाले का सिर दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें क्या दिखाई देगा इसके अंदर, यहाँ पे ये जो वर्ड्स है वो 4 एटम्स से घिरा हुआ होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे इसके अंदर। इसी तरह से अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, अगर हम बात करें इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो हमारे पास रहेगा इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 एटम्स होता है। जैसे इसके अंदर हमें 3 यानी कि 3 हमारे पास सफियर है, उसके अंदर से झांक करके देखेंगे तो इसका सिर दिखाई देगा 4th एटम्स का। तो इस तरह से क्या होते हैं, 4 सफियर या 4 एटम्स दिखाई देते हैं जो इस वॉइड्स के टच में है, इस वॉइड्स के नियरेस्ट नेबर है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। बट अगर हम बात करें इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल में क्या रहेगा, इसके अंदर एक्चुअल में 6 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास जो है इसके अंदर 6 यानी कि इस तरह से 3 सफियर जो रहेंगे यहाँ पे, जो नीचे की तरफ रहेंगे, जो 3 सफियर होंगे वो आपके नीचे की तरफ होंगे, और जो 3 सफियर रहेंगे वो यहां पे रहेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से क्या होंगे, 6 सफियर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि 3 नीचे और 3 ऊपर रहेंगे। अगर इसके अंदर से जाकर के देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर आपको नीचे वाला सफियर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ 6 सफियर ही इसके अंदर होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, इस तरह के जो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं उसके अंदर 6 एटम्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो यही चीज़ें हम देखें कि हमारी पोजीशंस क्या रहेगी किसी भी यूनिट सेल के अंदर, किसी भी हमारी जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, एफसीसी है, या 3D जो क्लोज पैकिंग है, उसके अंदर हमारी वर्ड्स की पोजीशंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द टेट्राहेड्रल वर्ड्स कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स किस तरह से अरेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। एक्चुअली मैं आपको यहां पे बता देता हूं इसके अंदर कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो प्रेजेंट होता है हमेशा ही कहां पे प्रेजेंट होता है, बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है, बॉडी डायगोनल के ऊपर, बॉडी डायगोनल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स। बॉडी डायगोनल का मतलब बता देता हूं बेटा इसके अंदर। जैसे हमारा ये जो रूम है वो अगर एक क्यूब है, और क्यूब के अंदर क्या है, ये एक फेस है जो आपको दिखाई देने लग रहा है, इसी तरह से ये एक फेस है, ये भी एक फेस है, एक मेरे सामने एक फेस है, इसी तरह से ऊपर फेस और एक नीचे फेस है। अगर यहाँ पे इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर फेस डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फेस डायगोनल। या तो आप इस तरह से ले सकते हो या फिर आपको इस तरह से, यानी कि एक फेस के ऊपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। और अगर बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल कुछ इस तरह से रहेगा, उसका ऊपर वाला कॉर्नर और इसका नीचे वाला कॉर्नर, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। यानी कि इस तरह से, या फिर इस तरह से कह सकते हो, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो इसके अंदर, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हो इसके अंदर। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके अंदर बॉडी डायगोनल कहलाएंगे। तो हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड जो होते हैं हमेशा किसके ऊपर होते हैं, बॉडी डायगोनल्स के ऊपर होते हैं। तो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल्स के ऊपर, वो हम कर लेते हैं। तो आप अच्छे से इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया जो कि एफसीसी टाइप का है, ये हमने लिया एक क्यूब जो कि एफसीसी टाइप का है। ये हमारे पास एक क्यूब है जो कि एफसीसी टाइप का है, यानी कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये फेस, ये एफसीसी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको पता है एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर ले लेता हूँ मैं, यानी कि होते यहाँ पे भी है, यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे होते हैं, साथ में क्या होते हैं, फेस पे होते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम ना सिर्फ एक ले लेते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं लेंगे ताकि ना समझ पाए, इसके अंदर थोड़ा सा ये ओझपोझ हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सिर्फ एक ही कॉर्नर ले लेते हैं। अब मैं साथ में क्या करता हूँ इसके अंदर कि इसके सराउंडिंग में किस तरह से रहेंगे, इसके फेस अगर देखें, जैसे ये कोना है, अगर इस कोने पे एटम प्रेजेंट है तो इसके जो फेस टोटल कितने हैं जो इस कोने को टच कर रहे हैं। एक तो ये वाला फेस इसको टच कर रहे हैं,
एक ये वाला फेस इस कॉर्नर को टच कर रहा है, एक ऊपर वाला जो फेस है हमारा इस कॉर्नर को टच कर रहा है। तो ये जो ऊपर वाला है ये वाला है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मैंने वो ले लिया जो अपर पार्ट का हमारा फेस है, ये उसके सेंटर में। ये मैंने इस साइड वाला ले लिया इसके अंदर, यानी कि राइट साइड का जो फेस है उसके ऊपर हमारे क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। और एक जो इस कॉर्नर के टच में फेस हो, बैक साइड वाला जो फेस है, जो कि मैं यहाँ ले लेता हूँ इसके अंदर, यानी कि ये मैंने बैक साइड वाला ले लिया, बैक साइड का जो फेस है उसके सेंटर में ले लिया इसके अंदर। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा होकर के इस फेस के ऊपर एटम्स है, उस फेस के ऊपर एटम है, उस फेस के ऊपर एटम और कोने के ऊपर एटम्स है, तो हमें क्या दिखाई देगा इसके अंदर, ये जो तीन है इसके अंदर से जा करके देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा इसके अंदर, वो वाला फेस दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें क्या करें, इस फेस को, उस फेस को और इस फेस को, तीनों के अंदर से देखें तो कॉर्नर वाला दिखाई देगा। यही सेम सीन मैंने यहाँ पे बनाया है, यानी कि एक फेस, ये फेस सेंटर में वाला एटम, एक फेस सेंटर वाला ये एटम्स, एक फेस सेंटर वाला ये, और ये कॉर्नर वाला हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और इसी तरह से एक नीचे की तरफ रहेगा। तो एक जो बॉडी डायगोनल्स पे है वो एक्चुअल में दो वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दो टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको कि बॉडी डायगोनल्स की जो है ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की, देखो ये जो पीछे का कॉर्नर है, पीछे वाला, इस बॉक्स के पीछे वाला कॉर्नर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये हमारे पास बॉक्स है या क्यूब है, अगर हम बात करें इसके अंदर, ये इसके अंदर फेस रहेगा, ये आप इसको नोट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है, इस क्यूब है, ये फेस रहेगा, ये फेस रहेगा, ये फेस रहेगा, ये फेस रहेगा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे अगर मैं इस पेन को लगाता हूँ, इस तरह से लगाता हूँ, तो ये कहलाएगा फेस डायगोनल, ये कहलाएगा फेस डायगोनल, ये कहलाएगा फेस डायगोनल। बट अगर इस बॉडी के बीचों बीच, जैसे मैं दोनों कॉर्नर को टच करने लग रहा हूँ, अगर इस तरह से पेन रखा जाए इसके बीचों बीच, यानी कि इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, बॉडी डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, बॉडी डायगोनल। या इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला जाए तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, बॉडी डायगोनल। या इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला जाए तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये वाले जो रहेंगे इसके अंदर बॉडी डायगोनल्स रहेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल्स की अगर बात करें, मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे इस बॉडी डायगोनल्स, यानी कि ये हमारी वो लेयर्स है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल्स, मैंने यहाँ कर दिया इसके अंदर, यानी कि ये मैंने ले ली इसके अंदर वो लेयर जो बॉडी डायगोनल्स है। एक्चुअली में इसकी लेंथ कितनी होती है इसके अंदर, जो कि हमने पीछे निकाली थी इसके अंदर, हमने क्या किया था इसके अंदर, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी जो कि किसके बराबर आई थी हमारी, हमने एक डेरिवेशंस किया था, वो किया था 4r इज इक्वल टू √3a। कहने का मतलब यहाँ पे बॉडी डायगोनल्स के अंदर क्या था कि जो 4r है वो किसके बराबर होता है, √3a के बराबर। कहने का मतलब ये वाली जो लेंथ आई थी हमारी वो किसके बराबर आई थी, √3a के बराबर आई थी। किसके बराबर आई थी, √3, यानी कि लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितनी आ जाती है हमारी, √3a के बराबर आ जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये वाले जो है इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पे क्या है कि इस तरह से पॉइंट लगा दिया हमने, ये लगा दिया, इक्वल पॉइंट्स लगाए हमने इसके अंदर, ये लगा दिया और ये लगा दिया। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस और फोर्थ रेडियस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार जो रेडियस, यानी कि 4r हमने ले लिया था इसके अंदर। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो है इसके अंदर, ये तो कॉर्नर पे है, यहाँ पे ये क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, बीच में सेंटर है, यहाँ पे कोई एटम्स है ही नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर, हमें दिखाई देने लग रहा है कि इस साइड वर्ड्स और इस साइड वर्ड्स है, तो इसलिए एक वर्ड्स हमारे पास कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। कहने का मतलब दो वर्ड्स होंगे, टेट्रागोनल वर्ड्स दो रहेंगे इसके अंदर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स दो रहेंगे, और कहाँ रहेंगे इसके अंदर, एक बॉडी डायगोनल्स पे रहेंगे। अगर कितनी दूरी पे बढ़ते हैं इस कॉर्नर से तो वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर, वो हम एक r की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे इसके अंदर, √3a डिवाइड बाई 4। कहने का मतलब हमने तो ये भी आइडिया लगा लिया कि हमारे कॉर्नर से √3a डिवाइड बाई r डिस्टेंस के ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन जाएगा। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी बन जाएगी, वो भी इसी तरह से बन जाएगी हमारे पास से √3a
√3a डिवाइड बाई 4, √3a डिवाइड बाई 4। कहने का मतलब ये हमने आइडिया लगा लिया कि हमारे पास, ये भी हमने निकाल लिया कि हमारे पास जो कॉर्नर से इतनी डिस्टेंस पे चल करके हमारा क्या होगा, एक वर्ड्स होगा, और एक बॉडी डायगोनल पे क्या रहेंगे इसके अंदर, टोटल 2 वर्ड्स रहेंगे इसके अंदर, ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ये एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कहने का मतलब इस बॉक्स से अगर इस साइड से देखोगे तो आपको एक वर्ड्स दिखाई देगा, अगर इस साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर वर्ड्स दिखाई देगा। तो एक बॉडी डायगोनल्स के ऊपर आपको क्या रहेंगे, 2 वर्ड्स रहेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला वर्ड्स रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस में बहुत काम आने वाला है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो रहेंगे एक बॉडी डायगोनल पे होंगे और एक बॉडी डायगोनल पे 2 हमारे क्या रहेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स रहेंगे। अगर पूरी यूनिट सेल की बात करें तो कितने रहेंगे, अगर टोटल बॉडी डायगोनल्स की बात करें, टोटल बॉडी डायगोनल्स टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं। अगर टोटल बॉडी डायगोनल्स की बात करें तो एक ये वाला हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, यानी कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर एक बॉडी डायगोनल्स, एक हमारा क्या रहेगा ये वाला 2 बॉडी डायगोनल्स, एक हमारा क्या रहेगा इसके अंदर 3 बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहेगा इसके अंदर, एक और एक रहेगा 2, एक वो रहेगा इसके अंदर 3 और एक ये रहेगा 4। कहने का मतलब टोटल बॉडी डायगोनल जो होते हैं हमारे पास 4, और टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे इनके ऊपर, टोटल वर्ड्स या टोटल हम क्या कहें इसके अंदर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करें, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हमारे हो जाएंगे, यानी कि हमें पता है 4 बॉडी डायगोनल्स है और एक पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, तो टोटल कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मैं दोबारा से इसको रिकॉल करवा देता हूँ। इसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो कि बॉडी डायगोनल्स पे होते हैं, बॉडी डायगोनल्स मैंने आपको समझाया इसके अंदर कि एक जो है कॉर्नर पे एटम्स है, हालांकि फेस सेंटर्ड के अंदर चारों पे होते हैं। हम देखते किस तरह से कि एक लिया हमने, एक इसको जो ये कॉर्नर वाला है, ये फेस है, एक सेंटर वाला, एक इस सेंटर वाला, एक इस सेंटर वाला। अगर इसके अंदर से झांक करके देखते तो बीच में जो हमें दिखाई देता है इसके अंदर, वो किस तरह का वर्ड्स दिखाई देता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिखाई देता है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स किस साइड है, तो टोटल एक डायगोनल्स के ऊपर हमें कितना मिलेगा इसके अंदर, 2 हमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेगी, और वो कहाँ मिलेंगे, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे मिलेंगे। कहने का मतलब कितनी डिस्टेंस से, √3a डिवाइड बाई 4, √3a डिवाइड बाई 4 डिस्टेंस पे हमें 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेंगे। टोटल डायगोनल बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, एक पे 2 मिलते तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मेरे हिसाब से कर लोगे बच्चों इसके अंदर। तो इस तरह से हमने टेट्राहेड्रल वर्ड्स निकाल लिया। अगर हम बात करें इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल की, काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसे एक बार हो जाता है आप बार बार करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो रहेंगे इसके अंदर, हमने पीछे किया था इसके अंदर कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर 6 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो 6 एटम्स की रिक्वायरमेंट से हमें पता लगता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। एक तो कहाँ होता है इसके अंदर, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, दूसरा कहाँ होता है इसके अंदर, एज सेंटर्ड पे प्रेजेंट होता है, एज सेंटर्ड होता है इसके अंदर। कहने का मतलब हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और दूसरे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एज सेंटर्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, बॉडी सेंटर पे किस तरह से रहेगा, तो इस तरह से मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ एक अलग से यूनिट सेल हमने ये कर लिया इसके अंदर, ये हमने क्यूब ले लिया। अब हम मान लें कि बॉडी के सेंटर में वर्ड्स है, देखो हमने पहले ही लिख दिया कि बॉडी के सेंटर में वर्ड्स प्रेजेंट होता है। अब बॉडी के सेंटर में अगर वर्ड्स है ऑक्टाहेड्रल, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की पोजीशंस लिख दी बॉडी के सेंटर में। अब मैंने आपको बताया कि एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 एटम से घिरा हुआ होता है, यही हमने चेक करना कि किस तरह से ये बॉडी सेंटर वाला 6 एटम से घिरा हुआ होगा। कहने का मतलब उसके टचिंग सफियर 6 होंगे, वो कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, ये इसका फेस है, 6 फेस है इसके सराउंडिंग में,
तो हमने ये जो वाला फेस ले लिया इसके अंदर और यहाँ पे एटम शो किया जो कि कौन सा होगा इसके अंदर, राइट साइड वाला, राइट फेस। ये जो हमने ले लिया इसकी इस साइड वाला वो कौन सा ले लिया इसके अंदर, लेफ्ट साइड। ये मैंने ये लिख दिया लेफ्ट साइड। ये हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, अपर फेस। ये एक सफियर जो इसके सराउंडिंग में होगा वो अपर फेस। ये जो एक नीचे रहेगा इसके अंदर, ये हमने क्या ले लिया इसके अंदर, एक लोअर फेस। और इसी तरह एक बैक साइड में और एक फ्रंट साइड में। तो कहने का मतलब हमारे पास ये जो सफियर है ये कौन सा सफियर है, उस फेस के ऊपर कौन सा, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, बैक, जिसको हम बोलेंगे बैक फेस वाला बोलेंगे जिसको, और एक फ्रंट के ऊपर होगा। कहने का मतलब फ्रंट के ऊपर मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ इसको, तो ये वाला जो होगा इसके अंदर फ्रंट फेस होगा। तो इस तरह से एक सफियर, यानी कि ये वाला जो सफियर है, इस सफियर के सराउंडिंग में 6 क्या रहेंगे, सफियर रहेंगे। एक्चुअल में ये वाला सफियर ना होकर के हमारा क्या है, वर्ड्स है। कहने का मतलब अगर आप इस रूम के अंदर, एक रूम में बैठे हो, कब बैठे हो, जब आपके खाली स्थान है। अगर इसको पूरी तरह से भर दिया जाए तो आपको बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर ये स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है जिसको हम वर्ड्स बोलते हैं। और 6 सफियर के बीच में ये एम्प्टी स्पेस का क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। अब हमें पता है कि बॉडी सेंटर जो होता है वो तो एक ही होता है। कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आएगा वो एक ही आएगा इसके अंदर। कितना आएगा, एक ही आएगा। मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ इसको, कि आप बीच में खाली स्थान लेते हो जिसको आपने क्या बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के सराउंडिंग में जो होते हैं वो 6 एटम्स होते हैं। एक हमने ले लिया अपर फेस, एक लोअर फेस, एक जो ले लिया बैक फेस, एक फ्रंट फेस, और एक ले लिया हमने राइट फेस, और एक ले लिया हमने लेफ्ट फेस। तो इस तरह से 6 जो एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कहने का मतलब ऐसी लोकेशन कहाँ होती है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है। किस केस में, एफसीसी के केस के अंदर। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। दूसरा हम करते हैं एज सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। एज सेंटर का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर, मैं दोबारा से एक नया जो यूनिट सेल लेकर के एक्सप्लेन कर लेते हैं इसके अंदर, कि हमने यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया। ये हमने दोबारा से क्या लिया, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लिया, और हमें बात की कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो प्रेजेंट होता है एज के सेंटर के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या ले लिया इसके अंदर, एज। ये एक एज है, इसके सेंटर के ऊपर हमारा वर्ड्स है, और कौन सा वर्ड्स है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कौन सा वर्ड्स रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब हमें चेक क्या करना कि क्या इसके सराउंडिंग में भी 6 एटम्स मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के सराउंडिंग में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यानी कि वो एम्प्टी स्पेस जिसके सराउंडिंग में 6 क्या मिलते हो, सफियर मिलते हो, 6 एटम्स मिलते हो। तो इसका भी चेक कर लेते हैं कि कैसे मिलेंगे। कि जो एज का सेंटर है, एक तो हमें ये मिलेगा इस कॉर्नर पे, एक हमें कहाँ मिलेगा इसके अंदर, इस कॉर्नर पे मिलेगा। क्लियर है। एक जो ये ऊपर वाला फेस है हमें यहाँ पे मिलेगा, ऊपर वाले फेस के ऊपर। एक जो नीचे का फेस है इस फेस के ऊपर मिलेगा। कहने का मतलब इसके सराउंडिंग में एक तो इस साइड कॉर्नर वाला, एक इस साइड कॉर्नर वाला, एक नीचे वाला जो फेस है ये वाला नीचे वाला हो जाएगा इसके अंदर, जो बैक साइड का फेस है, और ये वाला जो अपर फेस है। कहने का मतलब हमारा क्या है, ये पेन है, ये हमारा एक ये एज है, ये मैंने क्या मान लिया, एज मान लिया। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया इसके अंदर, ये है वो वर्ड्स, एक ये एटम एक ये एटम्स। तो इसने 2 को घेर लिया। एक ये फेस है, ये क्या है, एक फेस है। तो यहाँ पे एक सेंटर के ऊपर, तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला फेस। एक नीचे फेस है तो ये वाला, एक ये ऊपर जाएगा और एक ये इसकी इस साइड जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, एक इसके इस साइड जाएगा वो वाला सफियर, और एक इसके जो ऊपर वाला जाएगा इसके अंदर वो वाला सफियर। तो इस तरह से क्या होगा, इस वर्ड्स को जो घेरने वाले रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने क्या देखा है इसके अंदर, कि ये जो एड सेंटर होता है, एज सेंटर होता है, ये वाला वर्ड्स भी क्या करता है, अपने सराउंडिंग में 6 सफियर को रखता है। तो कहने का मतलब हमारे पास इस तरह के एज कितने होंगे। एज सेंटर की अगर बात करें तो एज सेंटर पे भी हमें क्या मिलेंगे इसके अंदर, वो किस तरह से निकालेंगे। टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एज रहेंगे इसके अंदर वो 12 होते हैं। यानी कि हमारे पास कॉर्नर की अगर बात करें 1 2 3 4, इस रूम के अंदर 4 ये है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से टोटल एज 12 है। बट अगर इस वर्ड्स की बात करें तो इस वर्ड्स का 1/4 हिस्सा ही एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा। 1/4 कैसे आएगा इसके अंदर, कि जैसे हमने इसको हमने क्या मान लिया इसके अंदर, कि इस तरह से हमने यहाँ पे जो वर्ड्स है इसको हमने हाफ वर्ड्स ले लिया इसके अंदर, ये हमने हाफ वर्ड्स ले लिया इसके अंदर।
क्या ले लिया हमने इसके अंदर, ऑफवर्ड्स ले लिया। अब ऑफवर्ड्स का क्या होगा इसके अंदर, ऑफवर्ड्स का सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है उसको ही कवर अप कर पाया है ये, यानी किसको कवर अप, आधा उस साइड से और आधा इसके ऊपर वाला है। तो इस तरह से क्या होगा 1/4, तो इस तरह से क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/4 निकाल लेंगे और टोटल जो हमारे पास कितने होंगे इसके अंदर 3 ऑक्टेडल वर्ड्स आर फाउंड फ्रॉम देयर एज सेंटर। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर 3 यहाँ से आ जाएंगे एज से और टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कहने का मतलब हमारी अगर इस फेस सेंटर्ड की बात करें तो इस फेस सेंटर्ड के अंदर हमें क्या मिलेंगे, इसके अंदर हमें जो मिलेंगे 8 तो मिलेंगे टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स और 4 हमें क्या मिलेंगे इसके अंदर टोटल ऑक्टेड्रल वर्ड्स मिलेंगे। और एक्चुअल में इस ABC के अंदर जो रैंक है Z है वो एक्चुअल में कितना है 4 है। Z जो है इसके अंदर वो एक्चुअल में कितना है इसके अंदर, वो यहाँ पे 4 है। Z का मतलब क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे मैं एक नोट कर देता हूँ इसके अंदर कि अगर Z की वैल्यू अगर n है, कहने का मतलब रैंक है, जैसे सिंपल यूनिट सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, अगर बॉडी सेंटर्ड के लिए n की बात करें तो 2 होगी और फेस सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो यानी कि Z की वैल्यू अगर n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होंगे वो हमेशा 2n रहेंगे और अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो हमेशा किसके बराबर होंगे, n के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूं भाई यहाँ पे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इससे 2 गुना ज्यादा क्या होते हैं, हमेशा ही टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि अगर नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेंगे 2 और उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिलेगा 1। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि Z की वैल्यू जो है अगर वो n के बराबर है तो टेट्राहेड्रल हमेशा उससे डबल मिलेंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो है जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही हमारे क्या मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिलेंगे। तो ये जो वैल्यू हमारी काम आएगी न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगी, ये जो वैल्यू आएगी हमारी न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगी। इसी को देख करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी को देख करके, इसी को ध्यान में रख करके मैं दोबारा से बता देता हूं इसके अंदर कि एक्चुअल में क्या होता है, Z की वैल्यू कहने का मतलब रैंक ऑफ यूनिट सेल जितना होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स उससे 2 गुना होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है हमेशा बराबर होते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल के। तो ये वाला जो डाटा आपने तैयार कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया आपने, इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। और हम एक स्पेशल एक लेक्चर डालेंगे जिसमें सभी इस यूनिट के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जेई के लिए भी, नीट के लिए भी। तो उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो ये आप करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे जो है ना, मैं एक थोड़ा सा जो एग्जाम बोर्ड के हिसाब से या पॉइंट ऑफ एग्जाम या पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यहीं से निकाल लेते हैं डिफरेंस। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो यहाँ पे एक साइड लिख लेते हैं हम इसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। आप हेडलाइन डाल लें इसके अंदर डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो यहां पे जो आपका सबसे पहला जो डिफरेंस रहेगा इसके अंदर, एक्चुअल में जो रेडियस होता है इन वर्ड्स का, एक बात ध्यान रखना बेटा इसके अंदर। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जैसे आपकी मम्मी आपको बोल दे कि आपने लड्डू पैक करने हैं किसी बॉक्स के अंदर, अब बॉक्स के अंदर लड्डू पैक कर दिए, लड्डू जो है पैक होने के बाद भी इसमें स्पेस बच जाएगा। अब उस स्पेस के अंदर क्या पैक कर देंगे इसके अंदर, जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जैसे बादाम वगैरह है, किशमिश वगैरह, वो भी हम इसके अंदर पैक कर सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि जो एनायंस होते हैं ना वो तो लैटिस का बनाने का काम करते हैं और जो कैटायंस होते हैं वो इन वर्ड्स की जगह को फिलअप करते हैं। ये जो वर्ड्स बच जाते हैं, एम्प्टी स्पेस जो बच जाता है, इनके अंदर हम कैटायंस को फिलअप कर देते हैं और जो क्रिस्टल लैटिस मेडअप किया जाता है वो किससे किया जाता है, एनायन से किया जाता है। किससे किया जाएगा, एनायन से। जैसे लड्डुओं के बीच में हमने बादाम डाल दिए, किशमिश डाल दिए, तो एम्प्टी स्पेस में तो किशमिश डाल देंगे और जो हमारा जो
क्रिस्टल बनाया हो, लड्डुओं से बना है, यानी कि हमने ढांचा फिलअप किया हो लड्डुओं से किया, इसी तरह से जो एनायंस है वो तो क्रिस्टल्स प्रीपेयर के लिए यूज होंगे, और जो एम्प्टी स्पेस या वर्ड फिलअप करने के लिए यूज करेंगे वो कैटायंस करेंगे। तो एक्चुअल में जो कैटायंस, अगर इसको हम कैटायंस मान लें तो कैटायंस का रेडियस स्मॉल r जो होता है, और एटम्स का रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं इसके अंदर। कहने का मतलब हमारे पास ये कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि इनका रेडियस, एटम्स का रेडियस कैपिटल R, और जो वर्ड्स हैं उनका जो रेडियस स्मॉल r। तो इनका जो रिलेशंस रहेगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स का वो क्या रहेगा इसके अंदर, r टेट्राहेड्रल वर्ड्स का जो रेडियस होता है विच इज इक्वल टू 0.225 r के बराबर होता है। टेट्राहेड्रल का रेडियस एटम के रेडियस के साथ में रिलेशंस होती है वो ये होती है। अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के रेडियस की रिलेशंस की बात करें तो 0.414 r ये इसके बीच में रिलेशंस होती है। कहने का मतलब जो सफियर का रेडियस है, एटम्स का जो रेडियस है उसकी और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के रेडियस की जो रिलेशंस होती है वो ये होती है, और जो सफियर का रेडियस है और जो हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स का जो रेडियस है उसकी रिलेशंस ये होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, कहने का मतलब ये दोनों का डिफरेंस रहेगा। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स का जो कोऑर्डिनेशंस नंबर होता है, हम बार बार कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशंस नंबर जो होता है वो 4 होता है। कोऑर्डिनेशंस नंबर जो होता है फॉर द टेट्राहेड्रल वर्ड्स वो कितना होता है, 4 होता है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें इसके अंदर, कोऑर्डिनेशंस नंबर इज 6 फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशंस नंबर होता है 6 होता है, और जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशंस नंबर होता है वो 4 होता है। और एक जो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होते हैं विच आर द डबल टू द नंबर ऑफ एटम्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर डबल इन नंबर टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसका 2 गुना नंबर जो होता है वो किसका होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का होता है। और ये जो होते हैं इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देता हूं कि एक्चुअल में जो टेट्राहेड्रल वर्ड का रेडियस होता है और एटम का रेडियस की रिलेशंस रहेगी वो क्या रहेगी इसके अंदर, वो रहेगी इसके अंदर r स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R, और इसकी जो रिलेशंस रहेगी 0.414 r। कोऑर्डिनेशंस नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो 4 होता है, पहले भी कर चुके हैं हम इसके अंदर। और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वर्ड जो होते हैं हमेशा ही नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल से 2 गुना होते हैं, डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड से, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होते हैं वो हमेशा इक्वल नंबर में होते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और ये बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वहाँ पे काफ़ी काम आने वाला टॉपिक रहेगा। तो आप इसको अच्छे से करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। साथ में आप इसको केमिस्ट्री के अंदर आप साथ साथ नोट करोगे इसको। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी डाल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हो, हम लेते रहेंगे इसके अंदर। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी ले सकते हो आप। टिल देन थैंक यू। और ये वीडियो वहाँ तक शेयर करते रहेंगे जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं करवा सकते, तो इससे आपका काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा और उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी। टिल देन थैंक्स अ लॉट।